नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज किसानों का भारत बंद है। सबसे पहले इसी की बात। किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसानों का भारत बंद है। आज केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आज बंद किसानों ने बुलाया है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस बंद कराएगी। रायपुर में कांग्रेस जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन करेगी। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बंद का समर्थन मांगने सड़कों पर निकलेंगे। भोपाल में भी किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिन पहले से ही धरने पर बैठ गए हैं और बंद के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। बंद में थोड़ी राहत ये रहेगी कि किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि शादियों और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। कल दिल्ली में किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ 6वें दौर की वार्ता भी होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद का आह्वान किया है किसानों ने। कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने किसानों के बंद को समर्थन दिया है। रायपुर से स्टार जन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। छत्तीसगढ़ में कितना असर देखा जा सकता है? देखिए, लगातार जो किसान दिल्ली में और आंदोलन कर रहे थे, सरकार से उनकी कई बातचीत का दौर भी रहा, लेकिन एक भी नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद आज एक और चरण के रूप में भारत बंद का आह्वान किया था और इसका असर पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों के इस बंद को समर्थन दिया है। वह चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंद को समर्थन दिया है, हालांकि आंशिक रूप से समर्थन दिया है, मतलब दोपहर 2 बजे तक ही व्यवसाय बंद रहेंगे। 3 बजे तक का आह्वान दिल्ली में भी किया गया है। उसी के समर्थन में चेंबर ने भी यहाँ 2 बजे तक व्यवसाय बंद रखने की मांग स्वीकार की है और कहीं ना कहीं ये चेंबर ने समर्थन दे दिया तो उम्मीद की जा सकती है कि बंद जो है लगभग पूरी तरीके से सफल रहेगा और किसानों का जो आंदोलन लगातार जारी है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी इसकी अब रूपरेखा जो है बनती जा रही है और यहाँ पर भी आंदोलन काफ़ी तेज होते जा रहा है। जी, हमारे साथ में भोपाल से नवीन सिंह भी जुड़े हुए बने रहेगा। स्टार, हमारे साथ में आप। नवीन, मध्य प्रदेश में कितना असर देखा जा सकता है? क्या तैयारी कांग्रेस कर रही है? देखिए, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब आंदोलन की आग जो है पूरे हिंदुस्तान में तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लगातार किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपने अपने तरीकों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 3 जो कृषि कानून है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आज भारत बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने और उसको तमाम जो किसान संगठन है उसका समर्थन है। न सिर्फ किसान इस भारत बंद में किसान शामिल होंगे बल्कि अब सियासी दल भी अपनी रोटी इसमें सेकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस समेत 20 से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने अब किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया है। किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन दिया है। माना जा रहा है कि आज किसान संगठन और कांग्रेस मध्य प्रदेश में बाजार बंद कराती हुई नजर आएगी। चूँकि फिलहाल 7 बजे का मौका है, लेकिन एक खास बात कि मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होंगी। मंडियों को बंद करने को लेकर ज़रूर कांग्रेस और किसान संगठनों की कोशिश होगी, लेकिन मंडी फिलहाल बंद नहीं होगी। और बाकी चूँकि एक दिन का भारत बंद है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस भारत बंद का और बहुत ज़्यादा लोगों की जीवनचर्या पे रोज़ाना के कामकाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार एहतियातन कदम उठाए हैं। सभी प्रशासन की कोशिश है कि सभी बाज़ार खुलें और किसी भी तरीके की दिक्कत किसी को ना आए। लेकिन किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि आज भारत बंद को सफल बनाना है और ख़ासकर मध्य प्रदेश में, चूँकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की ही खिलाफत किसान संगठन कर रहे हैं, तो ये बार बार किसान संगठन दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी वो एहसास कराएंगे भाजपा की सरकार को कि 3 कृषि कानून कितने उनके लिहाज से ठीक नहीं है और उनकी क्या ताकत है, उनके संगठन की क्या ताकत है और मध्य प्रदेश के किसान जो है किसान यूनियनों के साथ हैं और लिहाजा आज भारत बंद का जो असर है मध्य प्रदेश में देखने को जरूर मिलेगा। बने रहेगा हमारे साथ में नवीन और स्टार, आप भी बने रहेगा। कुछ और बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से, ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ से आपको अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात आज होने वाली है। राज्य सरकार के अंतर्गत निगम मंडल, बोर्ड और
प्राधिकरण में नियुक्ति को लेकर भी बातचीत होगी। तो राज्य सरकार के अंतर्गत निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण में नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास में आज सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में सभी मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में निगम मंडल में नियुक्त होने वाले नेताओं के नामों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद कई नामों पर सहमति बनी। महत्वपूर्ण चर्चा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के निवास में होने जा रही है और इसमें जो नाम आए हैं उन नामों पर विस्तार से चर्चा करके अंतिम निर्णय प्रदेश से होगी और हाईकमान को हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि जल्दी से जल्दी 2020 तक सभी नियुक्तियां पूरा करेंगे, ऐसा हम लोगों का सबका प्रयास है। इधर मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, कोरोना, राजस्व प्रशासन और नगरीय प्रशासन समेत अन्य विभागों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव की इस समीक्षा बैठक के बाद सरकारी योजनाओं में गति और कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। डी पुरंदेश्वरी के दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगी। कल पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी। कोर कमेटी की बैठक में भी प्रभारी शामिल हुई थी। संगठन में खाली पदों पर 20 दिसंबर तक नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं और महीने के आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक कर सकते हैं। तो ये कुछ खास खबरें हैं जिस पर ज्यादा विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी स्टार जैन स्टार। ये बड़ी खबरें जिन पर आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, प्रमुख खबरों की यदि प्रदेश भर की बात करें तो एक सबसे बड़ी खबर जो है नए मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन आज वो विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा करेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें सभी जिले के कलेक्टर और एसपी भी शामिल रहेंगे और एक प्रकार से सरकार शासन का क्या रोड मैप होना चाहिए विकास कार्यों को लेकर वो तय करेंगे। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विभाग की समीक्षाएँ होंगी। विकास कार्य के साथ साथ कानून व्यवस्था प्रमुख है, क्योंकि पिछले हफ्ते देखा था हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साफ निर्देश दिया था कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। और उसके बाद लगातार डीजी ने बैठक लिया, डीजी के बाद आईजी ने सभी एसपीज की बैठक ली, फिर एसपीज ने भी सभी थाने प्रभारियों की बैठक ली, वहीं कलेक्टर ने भी अलग अलग स्तर पर बैठक ली थी। और अब समग्र बैठक एक प्रकार से आज होने जा रही है जिसमें पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था प्रमुख रूप से जो एजेंडा रहेगा उस पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो विकास कार्य हैं या जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन में कहाँ दिक्कतें आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, इन चीज़ों को लेकर भी उसमें फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक और जिस पर नज़र रहनी है, लोग जो जिसका इंतज़ार बहुत से लोगों को हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो है कि जो सत्ता के जो यानी निगम मंडल और प्राधिकरण के जो रिक्त पड़े पद हैं उस पर नियुक्ति को लेकर है, क्योंकि सरकार गठन के 2 साल होने जा रहे हैं और अब तक कई पदों में नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा सी नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बैठक हुई थी जिसमें जो संगठन को मजबूत करने के हिसाब से उसमें लिस्ट फाइनल की जा रही थी और लगभग वो लिस्ट फाइनल हो चुकी है। कुछ 1-2 दिनों में शायद हो सकता है वो लिस्ट सामने आ जाए। और उसी समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संकेत दिया था कि जल्दी एक दूसरी बैठक भी होगी जिसमें निगम मंडल को लेकर चर्चाएँ की जाएंगी और वो बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी जिसमें कई मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें जो राज्य की योजना है उस पर भी चर्चा होगी, साथ ही साथ निगम मंडल में भी नियुक्ति को लेकर चर्चाएं हो सकती है और कुछ प्रारंभिक लिस्ट तैयार हो सकती है जिसे फिर बाद में पार्टी हाईकमान के पास भेजा जाएगा। और इसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ पर डी पुरंदेश्वरी जो नई प्रदेश प्रभारी नियुक्त की गई हैं, उनके साथ ही नितिन नवीन जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनका 2 दिन का छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज दूसरा दिन रहेगा।
कल हमने देखा था जब एयरपोर्ट में दोनों बाहर आए थे तो जबरदस्त तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। और उसके बाद कल जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी। आज जो बैठक होनी है कोर कमेटी की बैठक भी होगी, साथ ही साथ जो संगठन के प्रमुख इकाइयां हैं, प्रमुख संगठन प्रमुख हैं, अपने संगठन में कसावट के लिए अब नए सिरे से काम कर रही है। इसके अलावा जो खबरें हैं वो बेहद खास है, जिस पर लगातार अपडेट आपको देंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो आज खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में ये कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे। उमरिया जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। और क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में, नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें आज की कौन सी? देखिए, मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक में 20 से ज़्यादा अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में लव जिहाद कानून का जो मसौदा है वो आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। आज इस पर खास चर्चा हो सकती है। इसमें चूंकि जो पहले ड्राफ्ट बना था लव जिहाद कानून का उसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन बीजेपी विधायकों और बीजेपी के सांसदों की तरफ से ये मांग उठी कि सज़ा का जो प्रावधान है वो बढ़ाया जाए, 5 से 10 साल की सज़ा की जाए। और इसमें जो भी सहयोग करने वाले लोग हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे पादरी हों, चाहे धर्मगुरु हों, जो भी लव जिहाद कानून का लव जिहाद के इस अपराध में अगर शामिल होंगे उनको भी मुख्य आरोपी की तरह ही माना जाए। तो कुछ ये सुझाव आए थे ड्राफ्ट बनाने के पहले तक, इसको ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। और इन तमाम अपडेट्स के साथ आज कैबिनेट की बैठक में ये लव जिहाद का मसौदा रखा जा सकता है। और माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में ये जो लव जिहाद का मसौदा है वो उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री हरी झंडी दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अहम और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से प्रस्ताव है जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। दूसरा, प्रभुराम चौधरी हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आज उमरिया शहडोल संभाग के दौरे पर हैं। दरअसल शहडोल में जिस तरीके से नाबालिग नवजात बच्चों की मौत हुई थी ICNCU में, तो उसके बाद अब तक ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के किसी नुमाइंदे की ज़रूरत है, वो निरीक्षण करे, वो देखे किस तरीके से हादसे हुए हैं और क्या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं शहडोल संभाग में हैं। चूँकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इस लिहाज से वहाँ पर संसाधन के साथ साथ मैन पावर का भी अभाव है। तो ये बात खुद स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मानते हैं। हालांकि आज उनका दौरा है, इस दौरे के दौरान उन्हें तमाम खामियां, तमाम शिकायतें नज़र आएंगी और कई सारे सुझाव भी मिलेंगे स्थानीय स्तर पर। और अगर वो निरीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेंगे और राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के जो चल रहे हैं उसकी जब समीक्षा करेंगे, तब ये सामने आएगा किस तरीके से कहाँ क्या कमी है और उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। राजनांदगांव के आसरा गाँव में एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि खुदकुशी से एक दिन पहले मूलचंद यादव ने अपने बेटे से कर्ज का जिक्र किया था और फिर दूसरे दिन उसकी लाश फंदे पर झूलती मिली। हालांकि खुदकुशी के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आ पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच की जा रही है। तो इस संबंध में कुछ जानकारी है क्या तुला? जानकारी तो नहीं सर, पर वही कर्जा बता है तो उस हिसाब से हो सकता है। परेशानी तो नहीं बता, ऐसे कुछ खाना खा लो का ऐसे करके बोले हूँ तो मैं बाद में खा लूँ तो मन जावे से करके बोली से हम चले गए साथ में बच्चे मन लेके आऊँ, फिर बिस्तर लेके भर करके अंदर गए तो वो देखे तो मैं आवाज दे पावा पड़ोस वाले मन ला। शहडोल में बाघ की दहशत देखी जा रही है। 8 साल के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया। शौच के लिए बच्चा गया हुआ था। मौके पर फटे हुए कपड़े और खून के निशान मिले हैं। आखिरपुर गांव का यह मामला है। पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। पुष्पेंद्र, कैसे ये घटना हुई, क्या बच्चे का कुछ पता चल पाया? शौच के लिए 8 बच्चा गया हुआ था, जहां से उसको बाघ ने हमला करके उठा के ले गया और मौके पर खून और उसके फटे हुए कपड़े मिले हैं। और पर अभी उस जंगल में कोई नहीं जा पाया। रात में जरूर वन विभाग और राजस्व और पुलिस का अमला पहुंच गया, लेकिन बाघ की दहशत के कारण वहां आसपास कोई उस जंगल में नहीं घुसा। और ये भी बताया जा रहा कि वहां एक बाघ नहीं, 1 से बाघ हैं जो आदम हो चुके हैं। और संजय टाइगर और बांधवगढ़ की टीम भी आज पहुंचने वाली है, जो कि उसका रेस्क्यू कर उसको नेशनल पार्क में ले जाएगी। पुष्पेंद्र, क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं आसपास इलाके में बाघ हमेशा आता रहता है?
जी, मैं बता दूं कि एक सप्ताह पहले ही एक महिला को भी उठा के ले गया था, जिसमें उसकी थी, और उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि यहाँ बाउंड्री और तार फेंसिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और आज फिर दूसरी घटना हो गई। इससे पहले भी अभी कुछ दिन लगातार वो रोज मवेशियों और जानवरों पर हमला कर रहा था और वो वन विभाग को जानकारी दी जा रही थी, लेकिन वन विभाग की उदासीनता के कारण एक बच्चे को फिर अपना शिकार बनाया बाघ ने, और लगातार उसका आतंक पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये शहर से लगा हुआ, शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है यह खेतपुर, और यह भी कह सकते हैं कि अब वह शहर की ओर रुख कर रहा है बाघ। शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र, जानकारी के लिए। तो बाघ की दहशत देखी जा रही है। बच्चा शौच के लिए गया हुआ था, बाघ उसे उठाकर ले गया, और ये कोई पहली घटना नहीं है। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है। वन विभाग ने आश्वासन दिया था कि फेंसिंग कराई जाएगी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लगातार बाघ आदमखोर होता जा रहा है और वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इंदौर के उमरिया गांव में वन अमले ने एक मादा तेंदुआ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गांव में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा था, जिससे गांव के लोग दहशत में थे। वन विभाग ने मिली सूचना के आधार पर एक अभियान चलाया और मादा तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में कामयाबी हासिल की। वहीं ग्रामीणों के अनुसार उज्जैनी उमरिया गाँव में एक तेंदुए के पैर के निशान मिले हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। वन अधिकारियों के अनुसार अभियान चलाकर दूसरे मादा तेंदुए को भी पिंजरे में कैद किया जाएगा। बहरहाल वन विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में बढ़ रही इंसानी गतिविधियों की वजह से वन्य जीव शहरों और आबादी वाले इलाकों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जंगल में रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसे में वन्य जीवों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिर वापस 2 तेंदुए की खबर थी। हम सतत 1 महीने से पिंजरा लगा रहे थे जब मूवमेंट मिलता था। अब एक तेंदुआ की और जो लोकेशन मिल रही है हमको, अभी हमारा 5 दिन तक सतत अभियान चलेगा। कोरिया में 4 लोगों की भालू के हमले में मौत के मामले में अब एक संवेदनहीनता सामने आ रही है। शवों के साथ वन विभाग की संवेदनहीनता देखी गई। गाड़ी में एक के ऊपर एक शव रखे गए, गाड़ी से बाहर अंग लटक रहे थे, और ये तस्वीरें जब सामने आई तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखने को मिली है। 4 लोगों की मौत हो गई भालू के हमले में। ये चारों लोग हर्रा बीनने के लिए रविवार की दोपहर पहुंचे थे, लेकिन संवेदनहीनता वन विभाग के सामने आई है, जहां एक ही गाड़ी में एक के ऊपर एक शवों को रखा गया, गाड़ी से बाहर अंग लटक रहे थे। उज्जैन में दुष्कर्म का मुख्य आरोपी आरक्षक अजय अस्ते, साजिश रचने वाले 2 अन्य आरक्षक तबरेज और घनश्याम और एक युवक बलराम सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वक्त रहते साजिश का खुलासा हो गया। दरअसल उन्हेल की रहने वाली एक युवती किराए के मकान में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। करीब 3 साल पहले उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले पुलिस आरक्षक अजय अस्ते से हो गई। उसने युवती को शादी का सपना दिखाया और 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। बीते शुक्रवार को युवती को जब ये पता चला कि अजय की सगाई किसी दूसरी लड़की से होने वाली है, तो उसने अजय के खिलाफ नीलगंगा थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद अजय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सबसे हैरत की बात तो यह है कि आरोपी आरक्षक को बचाने के लिए उसके साथी आरक्षकों ने बड़ी साजिश रची थी। आरोपी के मेडिकल परीक्षण के लिए उसकी जगह उसके रिश्तेदार को भेजने की तैयारी थी, ताकि ब्लड सैंपल में दुष्कर्म साबित ना हो, लेकिन वक्त रहते महिला सब इंस्पेक्टर को साजिश का पता चल गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएनए सैंपलिंग के लिए जब आरोपी को ले जाया गया, तो उसने अपने एक रिश्ते के भाई के माध्यम से षड्यंत्र करते हुए उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसमें हमारे 2 आरक्षक हैं, उनकी भी भूमिका उसमें स्पष्ट हुई। इस पर हमने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के स्टेशन रोड स्थित साईराम होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। होटल में देह व्यापार में संलिप्त 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ा गया। सिविल लाइन सीएसपी के नेतृत्व में गंज थाना पुलिस ने होटल में छापामार कार्रवाई की। इसमें कोलकाता की 2 और खमतराई की रहने वाली एक महिला को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। मौके से भनपुरी और धमतरी के युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं देह व्यापार संचालित करने की आशंका में होटल संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार कर
पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आईपीएस अधिकारी ने होटल में दबिश दी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सतना के गांधी चौक स्थित बाजार में चोरी की कोशिश कर रहे एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मोबाइल शॉप पर एक अज्ञात बदमाश काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी लोगों ने उसे देख लिया और चोरी करने के आरोप में जमकर धुनाई कर दी। आपको बता दें कि मोबाइल शॉप में बहुत भीड़ होने के कारण इस बात का फायदा युवक उठाना चाहता था और दुकान के काउंटर में जैसे ही उसने हाथ साफ करने की कोशिश की, वो रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चोर को पिटता देख लोगों का जमघट लग गया। पुलिस में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। व्यापारी ने युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमार गोट राहुल के साथ।